मेक इन इंडिया और स्वदेशी भारत की आर्थिक विकास की धुरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी सामान खरीदने की लगातार अपील करते रहे हैं। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लोगों से अपील की थी कि वो स्वदेशी सामान को तवज्जो दें। और वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में दुकानदारों से आह्वान करते हुए अपनी अपनी दुकानों के सामान विदेशी अपनाने का बोर्ड लगाने के लिए कहा है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी को लेकर कब क्या कुछ कहा। सबसे करबद्ध प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए। और मैं मदद देश के लिए चाहता हूं आपसे, क्योंकि मुझे 2047 तक विकसित भारत बना के रहना है। और इसलिए मेरे सारे छोटे मोटे सभी व्यापारी भाई बहन, आप जो भी बेचें वो हमारे देश में बना हुआ ही होना चाहिए। अब नवरात्रि, विजयादशमी, धनतेरस, दीपावली, ये सभी त्योहार आ रहे हैं। ये हमारी संस्कृति के उत्सव तो है ही, ये आत्मनिर्भरता के भी उत्सव होने चाहिए। और इसलिए मैं आपसे एक बार फिर अपना आग्रह दोहराना चाहता हूं और आज पूज्य बापू की धरती से देशवासियों से भी मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, हमें जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है। हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा। मैं आज हर छोटे मोटे व्यापारी को, दुकानदार से आग्रह करना चाहता हूं, आपकी भी जिम्मेवारी है। हम छोटे थे, हमने कभी बाजार में देखा नहीं था कि शुद्ध घी की दुकान, ऐसे ही लिखा जाता था घी की दुकान, लेकिन समय रहते लोग लिखने लगे शुद्ध घी की दुकान। मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आ गया, ऐसे दुकानदार आए कि यहां स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहे। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ी तो औरों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे। ये हमारी ताकत होनी चाहिए, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्वदेशी सामान की वकालत करते रहे हैं और ये इसीलिए है क्योंकि स्वदेशी देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाती है। स्वदेशी से एक तरफ जहां घरेलू उत्पादकों को मजबूती मिलती है, तो वहीं देश के लोगों को भी अच्छा और गुणवत्ता से भरा सामान मिलता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर दुकान पर बोर्ड हो, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। पीएम मोदी ने लोगों से नारा लगवाया कि गर्व से कहो ये स्वदेशी है। अब ऐसे में व्यापारी क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए सबसे पहले लाइफ टाइम्स की टीम दिल्ली के सदर बाजार मार्केट पहुंची। यहां पर ज्यादातर व्यापारियों ने स्वदेशी के बोर्ड लगा रखे हैं। हालांकि ये भी सच है कि इस मार्केट में बड़ी तादाद में व्यापारियों ने दूसरे देश का सामान भी बेचने के लिए अपनी दुकानों में रखा हुआ है। सदर बाजार के व्यापारियों का मामले पर क्या कुछ कहना है, इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्वदेशी सामान अपनाने को लेकर प्रधानमंत्री बार बार जोर दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जो व्यापारी वर्ग है वो स्वदेशी सामानों को अपने पास रखते हैं और जो इनके पास ग्राहक आते हैं उनको देते हैं। ये जानने के लिए हम इस वक्त आए हुए हैं सदर बाजार इलाके में। जो व्यापारी वर्ग हैं सदर बाजार के, वो मेरे साथ हैं। सबसे पहले जो सदर बाजार के प्रेसिडेंट हैं उनसे हम बात करेंगे। पमा जी, मुझे बताइए कि स्वदेशी को लेके जो प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, आप लोग कितने उसको सीरियसली ले रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त पर भी ये ऐलान किया था कि इस बार स्वदेशी को अपनाएं और जीएसटी में राहत देंगे, वो अब जीएसटी में राहत काफी हद तक आ चुकी है। कुछ कमियां हैं जिसके ऊपर बातचीत हो रही है, मगर ये है कि जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि लगातार लोग, जिस प्रकार आपने पोस्टर भी देखे वो भी देखा कि लगातार लोग
अपनी दुकानों पे पोस्टर लगाकर स्वदेशी बेचने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि कारण क्या है कि हमें कुछ चीजों में ये था कि चाइना से या और कंट्रियों से सस्ती मिल जाती थी, उसमें यहाँ पर बेचने में मजबूरी हो जाती थी जीएसटी हमारा ज्यादा होने के कारण। मगर अब सरकार ने जिस प्रकार राहत दी है, इससे आने वाले समय में बहुत ज्यादा असर होगा और देखा जाएगा कि उससे व्यापार भी बढ़ेगा और हमारे जो स्वदेशी सामान है उसकी भी खपत ज्यादा होगी। लगातार हम इस चीज को मांग करते आए हैं सरकार से भी और भारत सरकार से भी, दिल्ली सरकार से भी। एक तो जीएसटी में जिस प्रकार की दिक्कतें आ रही थी उसको दूर किया जाए, दूसरा जो हमारा रिफंड बनता है उसको दिया जाए, क्योंकि हमारा पैसा जीएसटी में काफी रुक चुका है। हम लोग चाहते हैं कि अपना स्वदेशी सब कुछ बेचें। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्वदेशी सामान जब बिकेगा तो आपको लगता है देश को भी फायदा होगा, एक आम इंसान भी बढ़ेगा और देश का वो तबका जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उसको भी लाभ होगा? बिल्कुल होगा। जो देश का पैसा बाहर जा रहा है वो देश में ही रहेगा, यहाँ रोजगार बढ़ेगा। इसके लिए सरकार को सिर्फ ईज ऑफ डूइंग करना चाहिए। आज जो फैक्ट्री लगाता है, फैक्ट्री लगाने से पहले वो 100 बार सोचता है लगाऊं या ना लगाऊं, क्योंकि इतने डिपार्टमेंट्स उसको तंग करते हैं। पम्मा जी तो 15 कह रहे हैं, एक फैक्ट्री वाले को दिल्ली के अंदर 35 डिपार्टमेंट लगते हैं और कई काम कोई कर ही नहीं सकता। तो आपका काम क्या है? और आपने तो बाकायदे अपनी दुकान पे लगा भी रखा है कि हमारे वहाँ स्वदेशी सामान बिकता है। बिल्कुल, हम बेचते हैं स्वदेशी और कोशिश करते हैं स्वदेशी बेचें, लेकिन यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को अगर ये सपोर्ट करें और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं तो बाहर से कोई क्यों माल मंगाएगा ही क्यों? मंगाना इस करके आप क्या मैन्युफैक्चर करते हैं और क्या सेल करते हैं? गारमेंट एसेसरीज का काम है। सीरीज का जाहिर है सर। कैसे देखते हैं जो स्वदेशी अपनाने की बात प्रधानमंत्री कहते हैं, उसको क्या मानते हैं कि मान लेंगे आप लोग? मैं तो व्यक्तिगत तौर पे हमेशा से इस बात के खिलाफ था कि बाहर का माल हिंदुस्तान में आए। आज से नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तो अब बोला है। मैं तो शुरू से इस बात के खिलाफ था कि हम अपनी चीज अपनाएं ताकि यहाँ का पैसा विदेश में ना जाए। ये ठीक नहीं है और ये अच्छी बात है। विदेशी क्यों हो, हमारे पे सारी कैपेबिलिटी है। आपने भी अपनी दुकान, ये आपकी दुकान है शायद सामने? हाँ जी। अच्छा, आपने भी लिख रखा है कि यहाँ स्वदेशी सामान बिकता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल स्वदेशी। प्रधानमंत्री जी की बात से आपने लिखा है या पहले से? तो बाद में ही है, लिखा तो बाद में ही है। खैर ये बात तो ठीक है, 15 अगस्त के बाद ही लिखा है, लेकिन ये है सही। ये नहीं होना चाहिए था, शुरू से ही नहीं होना चाहिए था। तो आप जो सामान यहाँ से लेके आते हैं, क्योंकि कई सामान आपकी दुकान में देख रहा हूँ मैं, तो वो वहाँ से लाते हैं जहाँ से सामानी स्वदेशी सामान मैन्युफैक्चर होता है? फैक्ट्रियों से आता है, सब फैक्ट्रियों से आता है। गुजरात से आता है, कलकत्ते से आता है, दिल्ली से आता है, बहुत जगह से आता है। अपने ही देश से आप लाते हैं। चलिए, आपको लगता है कि अगर हम अपना मैन्युफैक्चरिंग अपने देश का करके और स्वदेशी पे जोर देते हैं तो प्रधानमंत्री जी का जो ख्वाब है वो पूरे देश का ख्वाब बन जाएगा और सब लोग कहीं न कहीं आर्थिक रूप से मजबूत होंगे? बिल्कुल बिल्कुल होगा। अगर यहाँ पे थोड़ी सी और सहूलियत मिल जाए, जैसे मशीनों की और ये फिनिशिंग की, जो चाइना फिनिशिंग दे सकता है वो इंडिया वाले नहीं दे रहे हैं। इसलिए कमियां कहाँ हैं कि मतलब है कि इंडस्ट्री को इन्होंने बहुत पीछे किया हुआ है। वो पूरी सहूलियतें नहीं देते हैं, पूरे वो नहीं देते, तो इसलिए थोड़ा सा इनको मशीनें इंपोर्ट करें, ना कि माल इंपोर्ट करें। चलिए, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी व्यापारियों को कह रहे हैं कि स्वदेशी बेचो, लेकिन जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस पे कहीं न कहीं थोड़ा सा उस पर ध्यान दें। बजाय कि मटेरियल खरीदने के, मशीनें खरीद के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाए। ये बड़ी बात। आप एक युवा व्यापारी हैं यहाँ पे, अब मुझे बताइए कि लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो जोर दे रहे हैं स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी बेचो, अच्छी बात है। कुछ रूरल इंडस्ट्रीज थी, छोटे छोटे कारीगर थे, छोटे छोटे घरों में, कमरों में चीजें बनाते थे और मार्केट में सेल करके कमाते थे, वो सारी बंद हो गई। सब पटरी पे आ गए हैं, पटरी पे माल बेच रहे हैं खरीद करके। अब वो चाहे चाइना का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे इंडिया का हो, तबका गिर गया है। उसको उठाने के लिए जरूरी है कि यहीं की मैन्युफैक्चरिंग हो। घर में बैठ के लेडीज भी बनाती थी, सब बंद हो गया क्योंकि सबको फैंसी चीज चाहिए। जब आप बाहर से मंगाओगे नहीं तो बिकेगा यहीं का। हम लोग लाते हैं तभी तो बिकता है ना, तो हम लोग लाएंगे ही नहीं तो बिकेगा क्या? तो इसीलिए वो व्यापारियों से जो कह रहे हैं कि भैया अपने वहाँ सीधे बोर्ड लगाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा काम ही वही है, सिर्फ स्वदेशी बेचता हूँ हमेशा से ही।
कभी कोई मतलब किसी भी देश का कोई आइटम नहीं बेचता हूँ, सिर्फ स्वदेशी बेचता हूँ। आपको 360 डिग्री में अगर मैं दिखाऊंगा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो देखेंगे कि किस तरह की कंडीशन में यहाँ पे है। जाम लगा हुआ है, लोग आने जाने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, सड़कें भी कई जगह टूटी हैं। बारिश थोड़ी सी हो जाए तो यहाँ पे जो है वो कीचड़ और तमाम चीजें आ जाती हैं, समस्या आ जाती हैं। लेकिन इन सब के बीच में व्यापारियों का कहना है कि अगर मूलभूत जरूरतें पूरी हो जाएं तो स्वदेशी पे और ज्यादा बल मिलेगा और ज्यादा जोर मिलेगा और स्वदेशी सामानों की तरफ रुख ज्यादा लोग करेंगे। संजय कुमार के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। और वहीं अर्थव्यवस्था की समझ रखने वाले मानते हैं कि स्वदेशी बड़ी तादाद में अगर लोग अपनाएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था जल्द से जल्द आगे बढ़ेगी। सुनिए आकाश जिंदल का क्या कुछ कहना है। आज दुनिया प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका क्या बात कर रहा है? मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि उसके अपने यहां प्रोडक्शन हो। तो जब अमेरिका ये कोशिश कर रहा है, बाकी दुनिया की बहुत सी इकोनॉमीज भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रही हैं। चाइना बहुत सी बाहर सी कंपनीज को एंट्री नहीं देता, बहुत से प्रोडक्ट को एंट्री नहीं देता। तो जब हर कंट्री अपना हित देख रही है तो हिंदुस्तान के लिए बहुत प्रैक्टिकल है अपना हित देखना, स्वदेशी पे कंसंट्रेट करना। आज के टाइम में हमें स्वदेशी पे कंसंट्रेट करना चाहिए और इसके लिए हमारे एफर्ट्स बहुत पहले से शुरू हो चुके हैं। मेक इन इंडिया नाम का प्रोसेस बहुत पहले से कॉन्सेप्ट है। वोकल फॉर लोकल बहुत पहले से हिंदुस्तान में चल रहा है और आज ना सिर्फ हम हिंदुस्तान में बना रहे हैं, स्वदेशी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जी हां, स्वदेशी सामान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। स्वदेशी अपनाकर भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ तेजी से बढ़ सकता है। तो वहीं सदर बाजार के बाद लाइव टाइम्स की टीम दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में पहुंची। यहां व्यापारी वर्ग इसी बात को लेकर चर्चा कर रहा था कि कैसे स्वदेशी को ज्यादा से ज्यादा अपनाया जा सकता है। तो सुनिए चांदनी चौक के व्यापारियों का स्वदेशी को लेकर क्या कुछ कहना है, उन्हीं की जुबानी। देश के प्रधानमंत्री स्वदेशी अपनाने को लेके बार बार जोर दे रहे हैं और जाहिर तौर पे इस वक्त हम दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में आए हुए हैं। चांदनी चौक का जो मार्केट है वो अलग अलग मार्केट हैं, उसके जो प्रेसिडेंट्स हैं अधिकतम इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ हैं। सबसे पहले सर आपसे मैं जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वदेशी अपनाइए, अपने दुकान के सामने बोर्ड लगाइए स्वदेशी का। कितने सहमत हैं आप इससे? मैं मुकेश सचदेवा, दिल्ली हिंदुस्तान मर्केंटाइल एसोसिएशन प्रेसिडेंट। पीछे 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पे एक स्पीच दी थी, जो लाल किले पे कि हम सब मिलके स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी कपड़ा पहने, स्वदेशी हर चीज स्वदेशी यूज करें बिल्कुल। तो मैं लोग चाहूंगा, आप सबसे प्रार्थना है मेरी सब भाइयों से कि हम अपनी दुकान के बाद एक बोर्ड भी लगाएं जिसमें हम लिख के रखें कि हम स्वदेशी माल ही बेच रहे हैं और स्वदेशी माल को ही अपनाएंगे बिल्कुल पहनने के लिए भी। और जो कपड़ा मार्केट है, मैं तो उनको सबसे एडवाइस करूंगा हर आदमी अपनी मार्केट के बाद बोर्ड लगवाए स्वदेशी माल के लिए। चलिए, लोकल स्वदेशी माल पे कैसे आप लोग बताएंगे प्रधानमंत्री जी को कि हम आपके साथ हैं और बाकी देश के माल से आप बराबरी कैसे कर पाएंगे? मैं श्री भगवान बंसल, महामंत्री दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन। 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, और ये बात तो हम शुरू से कहते आए हैं कि स्वदेशी अपनाने से क्या है, देश का आत्मनिर्भर भी बनेगा, देश में अपने आप जो है संपन्नता भी आएगी और देश जो है आगे भी बढ़ेगा। ये जो टैरिफ का जो मैटर चल रहा है ना, अमेरिका से या और कोई देश कोई भी बात बोल देता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब हमारे देश का कपड़ा, हम कपड़े को डील करते हैं, हमारे देश का कपड़ा हमारे देश में खपत होगा और हमारे देश का हर एक नागरिक उसको पहनेगा और इस्तेमाल करेगा, तो ये टैरिफ तो अपना भी खत्म हो जाएंगे सारे। जाहिर है आप लगाने वाले हैं स्वदेशी का बोर्ड अपने घर के आप दुकान के सामने? बिल्कुल, दुकान के सामने लगाते हैं। हम कपड़ा भी इंडियन बेचते हैं और इंडियन क्वालिटी विदेशी क्वालिटी से बढ़िया बैठती है। चाइना का कपड़ा सस्ता जरूर है लेकिन बढ़िया नहीं है। इंडियन कपड़े के मुकाबले चाइना का कपड़ा कहीं भी नहीं टिकता है। जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है वो चाइना से बढ़िया क्वालिटी बनाते हैं, बस चाइना केवल सस्ता है, बढ़िया नहीं है।
चलिए, आप लगाएंगे अपने घर दुकान के सामने स्वदेशी का बोर्ड? बिल्कुल लगाएं सर, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, तो हमें 100% स्वदेशी ही अपनाना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूं, अब तो जो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं जैसे एप्पल है, वो खुद हमारे यहाँ आके अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। तो ये तो जो मोदी जी ने कहा है वो लगभग पूरे देश में लागू हो चुका है, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, उसकी तरफ पूरे इंडिया का ध्यान भी है और सभी व्यापारियों की कोशिश है कि हम स्वदेशी अपनाएं। चलिए, जाहिर है चांदनी चौक के व्यापारी जो बड़े स्तर पे चाहते हैं कि आप लोग बताइए मुझे कि प्रधानमंत्री की आवाज में कितना दमखम आपको लग रहा है कि पूरा देश बात मानेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं देश के हित में कहते हैं। उनकी बात के ऊपर देश चलेगा तो जितना भी देश का स्वाभिमान है वो बढ़ेगा। देश का स्वाभिमान बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि काफी समय से हम विदेशी सामान के ऊपर डिपेंड थे। जब से मोदी जी आए हैं हमारे लघु उद्योग ने बहुत तरक्की करी है। खिलौनों की मार्केट बहुत तेजी से हिंदुस्तान के अंदर डेवलप हुई है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर चाइना से कंबल वगैरह बहुत आता था किसी टाइम में। अब चाइना से कंबल वगैरह नहीं आता। इस देश के अंदर इसकी प्रोडक्शन इतनी है कि मार्केट के अंदर हिंदुस्तान का कंबल भी काफी स्केल के ऊपर, चादरें भी काफी स्केल के अंदर कपड़े के अंदर आ गई हैं। निश्चित रूप से मोदी जी ने जो 15 अगस्त के अपने भाषण में कहा था कि अभी भी कल भी दोहराया उन्होंने, एक बार फिर से दोहराया है। 15 अगस्त में अपने भाषण में कहा था, तो वो तो लोगों के दिमाग में था ही। कल उनका जन्मदिन था, उन्होंने अपने जन्मदिन के ऊपर भी कहा स्वदेशी अपनाएं, भारतीय अपनाएं। निश्चित रूप से हम व्यापारी स्वदेशी को भी अपनाएंगे, स्वदेशी सामान को भी बेचेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को भी चरम सीमा पर ले जाएंगे। जिस प्रकार से मोदी जी की इच्छा है हम उसको निश्चित रूप से उनके कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेंगे और इस देश को परम वैभव तक पहुंचाएंगे। क्या व्यापार क्या करते हैं सर आप? मेरा नई सड़क पर शॉलों का व्यवसाय है और नई सड़क ट्रेडर एसोसिएशन का प्रधान हूं मैं। बोर्ड लगा रखा आपने? बोर्ड लगा रखा? बोर्ड निश्चित रूप से उन्होंने कहा था बोर्ड लगाने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। सभी नई सड़क के लोग बैठेंगे, हम बकायदा नई सड़क पर बैनर भी लगवाएंगे और बोर्ड भी उनके लगवाएंगे, जिससे कि लोगों के अंदर एक मन के अंदर भावना आए कि हमें स्वदेशी पहनना है, स्वदेशी बेचना है, स्वदेशी की तरफ ही आगे चलना है ताकि देश आगे बढ़ सके। चलिए, मतलब ठंडियों में आप साल जो पहनाएंगे वो स्वदेशी पहनवाएंगे, जाहिर है। आप मुझे बताइए सर कि कितने सहमत हैं आप एक व्यापारी के तौर पर प्रधानमंत्री जी की बात से? सर 110% हम सहमत हैं उनकी बात से, और आज से नहीं पिछले कई वर्षों से हम इसी मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं कि स्वदेशी अपनाएं, और इसके लिए हमने बड़े सारे अपनी तरफ से स्टेप भी उठाए हैं। हम जहां तक हमें नॉलेज मिलती है कि ये प्रोडक्ट इंपोर्टेड है और उसके सामने ये प्रोडक्ट इंडियन है तो हम उसको प्रमोट करते हैं। क्या व्यापार क्या करते हैं आप, किस चीज का? कपड़े का व्यापार है जी, दुपट्टे का, कूचा काबिलतार चारना दुपट्टा से। ओके, तो अब दुपट्टे वगैरह जो आप मैक्सिमम पहले से या अभी से स्वदेशी पे जोर दे रहे हैं? पिछले 10 से 15 वर्षों से हम स्वदेशी पे जोर दे रहे हैं। 15 वर्ष पहले एक आइटम इंपोर्टेड आई थी, मैं देश का नाम नहीं लूंगा, वहां से जहां से अधिकतर माल आजकल हमारे भारत में आ रहा है, तो उस आइटम को हमने उस समय बंद किया था। पूरे अपने ट्रेड के लोगों के साथ कन्वर्सेट करके उस आइटम को बंद किया था, और आज तक हमारी लाइन में 95% इंडियन माल ही बिकता है। दिल्ली के चांदनी चौक का इलाका व्यापार के मामले में सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है, और सारे व्यापार मंडल के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो आपके सामने इस वक्त बैठे हुए हैं, और जाहिर से तौर पे प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है स्वदेशी अपनाने की, उसकी सहमति सब लोग व्यक्त कर रहे हैं। कैमरामैन संजय कुमार के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री